बोल रामायण मैया की जय। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। और कहूँ सुसमय जही हेतु जही सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, उस जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कि कहते सुनते रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। सुनि सन विदा मांगित पुरारे चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चली। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजु दुदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज त्याग करके तपस्वी व साधु वेश में दंडक वन में विचर रही थी। हृदय विचारत जाते हरे कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। कि शंकर और अति क्षोभ सती ना जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मने डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। कि रावण मरण मनोज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन जह साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा करत विचारु न बचन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। कि यह विधि भये सोच बस ईसा तही समय जाए जग दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा भयऊ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ दिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बेदेही प्रभु प्रभाव तस बेदेते न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए
आश्रम देखी नयन जल छाए। मूढ़ रावण ने छल करके सीता जी को है लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बेकल नए ये बोरा घुराई, खोजत बेपन फेरते दो भाई। कभहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिरते रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचेत रघुपति चरित, जान ही परमोष जान। जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, जिसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।